रक्षाबंधन ऐसा बंधन जो प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की अटूट धागे से बना है। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वान अनुबंधामि माचल माचल। यह श्लोक यजमान द्वारा जब भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है या बहन द्वारा भाई को राखी बांधी जाती है तो यह इस श्लोक का अनुवादन किया जाता है। इस श्लोक का कथा भी बहुत प्रचलित है। जब राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर संपूर्ण विश्व पर अपना आधिपत्य कर लेते हैं, स्वर्ग और सभी पर, तो इंद्र और अन्य देवता जाकर राजा बलि को रोकने के लिए भगवान विष्णु से विनती करते हैं और भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के दरबार में जाते हैं और 3 पग धरती मांगते हैं। और उस 3 पग धरती के मांगने पर सब दरबारी हंस पड़ते हैं कि वामन यानी बोने रूप के व्यक्ति, इतनी छोटी व्यक्ति की 3 पग धरती से क्या होगा। राजा बलि के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो पहचान जाते हैं कि भगवान विष्णु की यह लीला है, तो वो उसे रोकते भी हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं और वचन से बधिवत होते हैं। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वान अनुबंधामि माचल माचल के नाम से ये श्लोक करते हुए उन्हें अपने हाथ से बांधते हैं कि जैसे मैं आपको इस धागे में, आप राजा बलि हैं और बहुत दानवीर हैं और आप ये धर्म के प्रति अचिल होकर मुझे वचन दीजिए कि जो वचन आप मुझे देंगे वो पूर्ण निभाएंगे। और 3 पग धरती मांगते हैं। इससे भगवान वामन अपना विराट रूप दिखाते हैं और 1 पग में पूरा ब्रह्मांड, शेष में सारी धरती नाप लेते हैं। और जब तीसरा पग रखने की बात आती है तो राजा बलि कहते हैं आप मेरे सर पर रखिए और धरातल के रसातल में उनको भेज देते हैं। भगवान से ये विनती लेते समय राजा बलि उनसे एक वचन लेते हैं कि आप सदैव मेरे साथ रहेंगे। तो राजा बलि के साथ रहने के लिए भगवान विष्णु प्रतिबंधित होते हैं और वह उनके दरबार के बाहर एक पहरेदार बनकर उनके साथ रहने का वचन में बंध जाते हैं। इस वचन को जानने के लिए कई समय तक वैकुंठ में भगवान विष्णु के न आने पर नारद से पूछती हैं लक्ष्मी माँ की वो कहाँ है, तो लक्ष्मी जी को कहते हैं कि जाओ और राजा बलि से अपने पति को मांग के लाओ। जिस दिन वह अपने पति को छुड़ाने के लिए जाती है और उसे भाई बनाकर रक्षा सूत्र बांधती है, उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा की कथा है। यानी पहली बार रक्षाबंधन का जो एक कथा आती है वो होती है राजा बलि और लक्ष्मी की, और भगवान विष्णु की जो पूरी कथा है उसमें रक्षा सूत्र का विवरण आता है। दूसरी कथा जो शुरू होती है देवासुर संग्राम के समय। देवासुर संग्राम में इंद्र युद्ध के लिए विजित होते हैं और वह कई बार लंबा युद्ध 1200 साल तक युद्ध करने के बाद भी इंद्र की विजय नहीं होती है, देवताओं की विजय नहीं होती है। उनके गुरु बृहस्पति शची जो इंद्र की पत्नी है उन्हें बताती है कि हम विजयी नहीं हो रहे हैं, तो वो रक्षा सूत्र के रूप में रक्षा पोटली बांधती है और वो रक्षा पोटली इंद्र को समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में बांधने के लिए उन्हें देती है। वह जो रक्षा पोटली बांधती है वह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है। रक्षाबंधन का महत्व वहाँ भी रेखांकित होता है। इसी तरह द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब उनके भाई शिशुपाल यज्ञ पूर्ण होने पर हवन पूरा होता है और शिशुपाल उन्हें 100 घाली देने का जो वरदान उन्हें माफ़ी होती है वो 100 घाली तक उनको देते हैं। 100वीं घाली पे देने भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हुए शिशुपाल का वध करते हैं। जब वो शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र निकालते हैं तो उनकी तर्जनी जो उस उंगली से अंगुष्ठ जो उंगली है उस पर कट आता है और उसके कारण से वह घायल हो जाते हैं। तो द्रौपदी उनको अपना दुपट्टा फाड़कर उनके हाथ पर बांधती है। वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है और इसका वचन निभाते हुए जब दुर्योधन उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए वस्त्र हरण करता है तब भगवान उसका दुपट्टे को बढ़ा कर सहस्त्रों साड़ी के रूप में बदलकर द्रौपदी की लाज बजाते हैं। राजा बलि, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी, शची और इंद्र ऐसे क्रमशः रक्षा सूत्र का वचन का प्रतिबंधित होते हुए एक के बाद एक बार रक्षाबंधन का महत्व है। रक्षाबंधन के महत्व की ऐसी पौराणिक कथाओं के साथ साथ हम जब राखी बांधते हैं तो हमारे घर के बाहर द्वार के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र लगाते हैं। श्रवण कुमार जो मातृ पितृ भक्त हैं, जो अपने पिता और माताओं को लेकर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं और अपने चारों लोक की धाम की यात्रा कराने के लिए जाते हैं। जो यात्रा कराने का संकल्प है वह भी दिन जो है वह दिन है श्रावण मास की पूर्णिमा। इसलिए श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हम अपने द्वार के बाहर दोनों तरफ श्रवण कुमार का चित्र लगाते हैं।
यह जो श्रवण कुमार को याद करने का महीना है, जो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्रवण कुमार का भी वचन लेते हैं, और जब वो दशरथ उन पर तीर चलाते हैं और वह तीर लगने के बाद वो घायल होते हैं, तो उनको उनके माता पिता वचन लेते हैं कि श्रवण कुमार की श्रद्धा और भक्ति को आप पूरे संसार में फैलाएंगे। वह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है, जब दशरथ कुमार को कहते हैं कि श्रवण का सवन और गायन आप पूरे विश्व में करेंगे। मात्र पितृ भक्त पुत्र का विवरण सब जगह किया जाएगा। ऐसे क्रमशः विकास के साथ रक्षाबंधन के दिन हम पेड़ों को, समाज के वंचित को, कमजोर को, सबको राखी बांधते हैं। आज की नवीन पीढ़ी को रक्षाबंधन के दिन केवल भाई बहन के व्यवहार को तो ध्यान है, लेकिन इसका क्रमिक विकास हुआ है और रक्षाबंधन यानी एक अनुशासन में बंधकर संयमित व्यवहार कर जो श्लोक के शुरू में ही कहा है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वान अनुबंधामि माचल माचल, यानी आप एक संयमित व्यवहार करने के लिए, एक प्रतिबंधित व्यवहार करने के लिए या धर्म प्रयाण व्यवहार करने के लिए रक्षाबंधन का पर्व है। इस रक्षाबंधन के पर्व में एक वेदों का श्लोक है, उसे अवश्य याद रखना चाहिए। पर नारेशु मातृवत, पर द्रव्येशु लोष्टवत, पराई नारी माँ बहन बेटी के समान है, पराया धन मिट्टी के समान है। यह जो हमारी उदात्त संस्कृति है, जो वेद परायण संस्कृति है, जिसमें हमने पराई नारी को माँ बेटी माना है और पराये धन को मिट्टी माना है, उसका प्रतीक है रक्षाबंधन। इस रक्षाबंधन पर्व की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समाज के उस वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं। जब हम पढ़ते हैं कि समाज में 5 साल से लेकर 80 साल की महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, तो वह रक्षाबंधन मनाने वाला हाथ किसी और माँ बेटी के कपड़ों तक, उसके चरित्र तक कैसे पहुंचता है, यह विचारणीय बिंदु है। तो हम इस रक्षाबंधन पर यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे वेदों की, हमारी संस्कृति की कर्मकांडता नहीं है। प्रतिवर्ष हम इस उत्सव को मनाकर अपने मन में एक श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव लाते हैं कि समाज में जो कुछ भी हमारे समान है, जो हमारे बराबर का है, उसे वो उचित स्थान मिलना चाहिए और सबके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। इसीलिए हम उन पेड़ों को, तालों को, गल्ले को, घर के दरवाजे को, निर्वस्तु गाड़ी को, सबको रक्षा बांधते हैं। जो जो हमारे लिए जीवन में सहायक है, उन सबको रक्षा बांधते हैं, उन्हें कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं और उनके प्रति स्नेह और प्रेम का बंधन है, इसलिए हम उनको याद करते हैं। यहाँ राजा बलि के घर लक्ष्मी जी चलकर जाते हैं राखी बांधने, इसी तरह भाई बहन के घर आता है रक्षा सूत्र में बांधने में, और वह मिठाई और सबका आनंद देकर उनके साथ उपयोग व्यवहार करती है। इसलिए हम आज इस रक्षाबंधन के उत्सव पर इसकी पौराणिक महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता को साथ जोड़ते हुए इस वीडियो में आप सबसे निवेदन करते हैं कि रक्षाबंधन के वास्तविक महत्व को समझें और जो आज भी कमजोरी है हमारे जीवन में, उसे निकाल कर बाहर करें और सबको रक्षित करने का काम हम इस कर पाएं।